राधे आप सभी को। आप लोगों ने जो भी मेरी एकादशी की योगिनी एकादशी की व्रत कथा का जो वीडियो है और जो मेरी देवशयनी एकादशी व्रत कथा का जो वीडियो है उसमें आप सभी लोगों ने मेरी वीडियो को इतना पसंद किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप ही के सहयोग से मैं आज फिर से वापस आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। उसके लिए आप मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। तो इसी आशा के साथ मैं आज आप लोगों के सामने चातुर्मास से विधि विधान क्या है ये मैं आज आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे आप सभी को। जय जय श्री राधे कृष्णा। चातुर्मास से में क्या विधान होने चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, ये आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। तो चातुर्मास से क्या है आगे देखते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान विष्णु, भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपको विष्णु के शयन का व्रत कहता हूँ और साथ ही साथ चातुर्मास्य व्रत को भी कहता हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि में आने पर भगवान को उठाना चाहिए। लौद अधिक मास के आने पर भी यह विधि वैसी ही रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन नहीं कराना चाहिए और न ही उठाना चाहिए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को विधि पूर्वक करना चाहिए तथा उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी और चातुर्मास से व्रत का नियम करना चाहिए। इससे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान करावें तथा फिर सफेद वस्त्रों को धारण कराकर तकियादार शैया पर शयन करावें व धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैं आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनय है कि आप जब 4 मास तक शयन करें तो मेरे चातुर्मास्य व्रत को निर्विघ्न पूर्वक करवावें। इस तरह विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक चातुर्मास से व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रति वर्ष करते हैं वे सूर्य के समान देदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसका पृथक पृथक फल सुने। जो मनुष्य चातुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी को भगवान को अर्पित करते हैं या स्वर्ण की तुलसी अर्पित करते हैं वे स्वयं स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप आदि से पूजा करते हैं उनको अनंत संपत्ति मिलती है। चातुर्मास्य व्रत के समाप्त हो जाने के बाद जो गोदान करते हैं, यदि गोदान ना भी कर सकें तो वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मण को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से वे छूट जाते हैं। जो चातुर्मास्य व्रत में संपत्तियों को ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उनकी समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसकी आयु तथा धन में दिन पे दिन वृद्धि होती है। चातुर्मास से भगवान के शयन करने पर गुड़ अथवा शक्कर का दान करना चाहिए। व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करना चाहिए। अब आगे आप लोगों को उद्यापन के बारे में बताया जाता है। 4 फल या 8 फल वाले तांबे के 8 पात्र या 48 फल का 1 तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर तथा वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है, इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। इस दान के प्रभाव से बलवान एवं कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है जो मनवांछित फल देने वाली होती है। हे कुंती पुत्र, इस चातुर्मास्य व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में ब्राह्मणों को शाप और फल आदि देते हैं और अंत में यथाशक्ति दान देते हैं
और दान में दक्षिणा व वस्त्र आदि देते हैं, वे सुखी राजयोगी बनते हैं। कथा सार। चातुर्मास से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए लगभग 4 माह तक किए जाने वाला व्रत है। इस व्रत को देवशयनी से देवोत्थान एकादशियों के जोड़ने से प्रभु के प्रति अपना अनुराग दृढ़ होता है। चातुर्मास चौमासे में जब भगवान श्री हरि विष्णु शयन करने को जाते हैं, उस समय कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। मांगलिक कार्यों का आरंभ देवोत्थान एकादशी से पुनः प्रारंभ हो जाता है। तो आज मैंने आप लोगों के सामने चातुर्मास्य का क्या विधान है, क्या नियम है और हमें क्या करना चाहिए, कैसे इसका उद्यापन करना चाहिए, वो मैंने आज आप लोगों को बताया है। आगे से इसमें जो भी चातुर्मास्य का नियम करना चाहता है, विधान विधि पूर्वक करना चाहता है, वो ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करके और इसमें जो भी दान का नियम है वो करने के बाद अगर वो अपने चातुर्मास्य व्रत को पूर्ण करता है तो भगवान की कृपा उसको मिलती है। तो इसी के साथ आज मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। भगवान जिस प्रकार आपने इस चातुर्मास्य का विधान और नियम बताए हैं, जिन लोगों ने भी ये नियम किए हैं और आगे जो करना चाहते हैं, इस नियमों के अनुसार अगर चातुर्मास्य का विधान पूर्वक व्रत करेंगे तो प्रभु की कृपा उन पर हमेशा बनी रहेगी। इसी प्रकार आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि जो भी पूजा पाठ करें वो अपने पूरी श्रद्धा से करें। भगवान श्रद्धा के प्यार के भूखे हैं, तो श्रद्धा से प्यार से जो भी आप उनको अर्पित करेंगे वो सहर्ष ग्रहण करेंगे। तो इसी आशा के साथ कि प्रभु आपकी कृपा आप सभी पर बनी रहे, मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। राधे राधे। आप सभी को जय जय श्री राधे।